हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ श्वेता सिंह। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन और कॉस्ट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन के बारे में, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट क्या होती है? बेसिकली कॉस्ट क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ के लिए पे करते हैं ना, किसी गुड्स और सर्विसेज का कोई अमाउंट पे करते हैं तो वो कॉस्ट के अंदर हो जाता है। लेकिन प्रोडक्शन में कॉस्ट का अलग मीनिंग होता है। प्रोडक्शन में कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी आउटपुट के लिए हम जो इनपुट यूज़ करते हैं ना, और उन इनपुट में जो कॉस्ट लगती है, जो उन इनपुट की कॉस्ट होती है कि जैसे हमने लैंड पहले ख़रीदी थी तो उस लैंड को ख़रीदने में कितनी कॉस्ट लगी। लैंड मतलब कि लैंड में सारी चीज़ें आती है, रॉ मटेरियल, वाटर सप्लाई, ये सारी की सारी चीज़ें, उसका कॉस्ट, फिर लेबर का कॉस्ट कितना हो रहा है, फिर उसके बाद जो कैपिटल हमने खड़ा किया उसका कॉस्ट कितना हो रहा है। तो प्रोडक्शन में कॉस्ट का मतलब होता है जो हमारे इनपुट के कॉस्ट लगते हैं आउटपुट को तैयार करने के लिए। अब जो कॉस्ट होती है ना, कॉस्ट दो टाइप की होती है। एक होती है शॉर्ट रन कॉस्ट और एक होती है लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है ना, जिसमें एक फैक्टर फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल होता है, ठीक है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। दूसरा जो लॉन्ग रन होता है उसमें सारे फैक्टर ही वेरिएबल होते हैं। अब शॉर्ट रन में क्या है कि जैसे हमने एक बेकरी खड़ी कर दी या केक शॉप खड़ी कर दी, ठीक है, हमें वो चलानी है, तो शॉर्ट रन में क्या है कि हमने जो शॉप बनाई है हम उसमें चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसके वेरिएबल फैक्टर्स हैं, मतलब जो उसके लिए हम शुगर, लेबर, फ्लोर वगैरह हैं, हम उसमें चेंजेस ला के कॉस्ट में चेंज ला सकते हैं, प्रोडक्शन में चेंज ला सकते हैं। लेकिन जो फिक्स्ड है हमारा, जो हमने अपनी बेकरी खड़ी की है, हम उसमें चेंज नहीं ला सकते। तो ये शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर होती है। अब जो शॉर्ट रन कॉस्ट है वो कितने टाइप की होती है, उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट क्या होता है। तो टोटल कॉस्ट का मतलब होता है जितनी भी हमारी कॉस्ट लगी है ना, वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर को मिला के, वो टोटल कॉस्ट के अंदर आती है। अब जो टोटल कॉस्ट है ना, वो भी दो टाइप की होती है। देखो मैंने आपको इसमें दिखा रखा है, एक होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये रही, और एक होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मैंने आपको बताया कि जैसे हमने बेकरी खड़ी की है, पूरा ईट सीमेंट वगैरह लगा के, हम उसमें चेंज नहीं कर सकते, वो होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है कि हमें प्रोडक्शन कितना करना है उसके लिए जो कॉस्ट लग रही है, जैसे कि हम आटा कितने का ख़रीद के लाए हैं, चीनी कितने का ख़रीद के लाए हैं, या हम पेस्ट्री बनाने के लिए चॉकलेट और जितने भी वेनिला एसेंस वगैरह यूज़ करते हैं, वो सारे होते हैं हमारी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब बेकरी बनाने में और बिजली जो उसमें लग रही है, ये फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसमें, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो हम रॉ मटेरियल लेके आटा वगैरह, इन दोनों का जब मिलाते हैं ना, तब हमें टोटल कॉस्ट मिलती है। इस तरीके से हमें टोटल कॉस्ट मिलती है, ठीक है। सेकंड है हमारा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज हम किसी भी चीज़ का कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ले लिया कि टोटल कितने 50 है और कितनी यूनिट है, 5 यूनिट है, 5 से 50 में डिवाइड किया, हमारे क्या आ गई 5, 10 जा 50, 10 आ गई कि एक यूनिट ने 10 कि जितना 10 यूनिट के बराबर प्रोडक्शन किया है, मतलब एक लेबर ने 10 किलो का प्रोडक्शन किया है। तो ये हो गई हमारी, हम जैसे एवरेज निकालते हैं। तो सिमिलरली अगर हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, देखो यहाँ पे भी दो तरीके की कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अगर हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो पहले हमें देखना है कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी है टोटल। मान लेते हैं कि हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगी है 100, और उसके बाद कितनी क्वांटिटी थी, ठीक है, 10 क्वांटिटी है, तो हमने उसे 10 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आया हमारा 10, तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई 10। सिमिलरली हमें निकालनी है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहले हमें पता करना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगी है। तो मान लेते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी लगी है 200 और हमारी क्वांटिटी है 20, ठीक है। अब हमने 20 से 200 को डिवाइड किया तो हमारा कितना है 10, तो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई 10। अब हमें पता करना है कि पूरी की पूरी एवरेज कॉस्ट कितनी है, मतलब टोटल एवरेज कॉस्ट क्या है। तो जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट लगी थी 10 और जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट लगी थी 20, उन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गई हमारी टोटल एवरेज कॉस्ट जो हमारी आई है 30। इस तरीके से हम निकाल लेते हैं शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट। फिर उसके बाद है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। अब मैंने आपको मार्जिनल कॉस्ट के बारे में या मार्जिनल प्रोडक्शन के बारे में बताया था कि जब एक एक्स्ट्रा यूनिट हम ऐड करते हैं अपने प्रोडक्शन में, या एक एक्स्ट्रा चीज़ बनाते हैं, एक्स्ट्रा यूनिट करते हैं, तो उसमें एक कॉस्ट ऐड होती है। लाइक पहले 2 लेबर मिला के 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे ही हमने एक एक्स्ट्रा यूनिट लेबर का ऐड किया तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया हमारा 30 हो गया। मतलब एक लेबर ने लास्ट का जो हमने 1 जोड़ा, अब टोटल 30 हो गया था, तो लास्ट वाले ने 10 किया है, पहले के दोनों ने मिला के 20 किया था। एक ऐड करने के बाद उसने एक
जो एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस की है वो थी 10। ऐसी कॉस्ट में होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है वो हो जाती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। तो मैंने आपको तीनों तरीके की कॉस्ट बता दी है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। उसे समझने के लिए ये टेबल है और ये टेबल मैंने ब्लैंक छोड़ रखी है, आप मुझे करके बताओगे, मैं आपको एक बार बता देती हूँ कैसे करना है। 0 छोड़ देते हैं, 1 से शुरू करते हैं। जब हमें एक क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी थी उस पर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लगी थी 20 और उस पर टोटल कॉस्ट लगी थी 30। अब मैंने आपको क्या बताया था टोटल क्या कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी थी जो हमारा बिजली लग चुकी है, जिसका हम रेंट देते हैं, ये हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है हमारी, जो हम प्रोडक्शन में चेंज लाने के लिए करते हैं, जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ाते घटाते हैं। जैसे कि हमें कितने केक बनाने हैं एक दिन में, तो आज हमें इतना आटा चाहिए, इतनी चीनी चाहिए, तो हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। कल कम प्रोड्यूस करना है तो हमारी जो कॉस्ट है वो कम लगेगी, हम कम लेके आएंगे आटा चीनी वगैरह, तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो जब हमें पता है टोटल कॉस्ट हमारी 30 आई है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 20 है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 30 - 20, यहाँ आ जाएगी हमारी 10। ठीक है। सिमिलरली अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगी है, अब हमें पता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 20। ठीक है, तो हमें एवरेज निकालनी है, क्वांटिटी कितनी है 1, तो 1 से हमने डिवाइड कर दिया 20 में, तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 20 आ गई। सिमिलरली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना निकलेगा, अब हमें पता है हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाल ली है 10, हमें पता करनी है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो सिमिलरली 1 से डिवाइड कर देंगे, हमारी यहाँ 10 आ जाएगी। अब ये है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। अब हमें पूरी एवरेज कॉस्ट पता करनी है। एवरेज कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट, मतलब टोटल एवरेज कॉस्ट कैसे पता चलेगी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दो, तो ये हमारी टोटल एवरेज कॉस्ट 30 आ जाएगी। अब ये लिखा हुआ है हमारी शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, कि हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी आई है। तो देखो, जब हमारी 0 यूनिट थी, हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट थी 20। जैसे ही हमने एक क्वांटिटी प्रोड्यूस की, हमारी आगे 20, लेकिन हम यहाँ पे 20 ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अभी एक यूनिट का 20 ही आया है। मैं आपको अब सेकंड लाइन समझाती हूँ। सेकंड में देखो, आप 2 यूनिट प्रोड्यूस की, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 20 है, टोटल कॉस्ट हमारी 38 है। अब हमें पता करना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 38 में से हमने 20 माइनस कर दिया, तो हमारी आ गई 18, ये हमारी होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 20, और तो हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पता करनी है। क्वांटिटी कितनी है 2 से 20 में डिवाइड किया, हमें पता चलेगा कि हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है 10। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, तो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकली है 18। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे पता करेंगे, कितनी यूनिट है 2 से डिवाइड किया, हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई 9। सिमिलरली अब टोटल एवरेज कॉस्ट बताना है हमारा, तो ये क्या है हमारा 10 और 9, टोटल एवरेज कॉस्ट आ गया हमारा 19। ठीक है। अब ये मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी, अब हम जब एक क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे तो टोटल कॉस्ट हमारी 30 आ रही थी। जैसे ही हमने 2 यूनिट प्रोड्यूस की, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हुई 38, मतलब हमारी 1 यूनिट बढ़ने से कॉस्ट कितनी बढ़ी 8 बढ़ी ना, 1 यूनिट से, एक एक्स्ट्रा यूनिट से, तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा यहाँ पे 8। इसी तरीके से आपको 6th तक सॉल्व करना है। मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया कैसे करना है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं कि शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स कैसे होते हैं। ध्यान से देखना, मैंने आपको टोटल कॉस्ट बताया क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है। तो आप देखो कि जो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, मतलब हम उस चीज़ की, हम जो ज़मीन ले चुके हैं, जो हम कैपिटल या मशीन लगा चुके हैं, वो हमारी फिक्स्ड ही रहेगी। इसलिए हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की जो लाइन है ना, वो हमेशा स्ट्रेट होती है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि वो फिक्स्ड होती है इसलिए स्ट्रेट होती है। दूसरा है हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है और इस तरीके से जाती है। क्यों, क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो बदलती रहती है, कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। इसलिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो ऊपर की तरफ इसलिए जाती है कि जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारा कॉस्ट बढ़ता है, इस वजह से। फिर उसके बाद है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मैंने आपको क्या बताया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं तो वो टोटल कॉस्ट आती है। इसलिए जो टोटल कॉस्ट है ना, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को टच करती हुई और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल होती है, ताकि हमें टोटल कॉस्ट का पता चल सके। इसलिए शॉर्ट रन का जो कॉस्ट कर्व होता है ना, टोटल कॉस्ट का इस तरीके का होता है। नेक्स्ट है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व क्या होता है, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है ना,
वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट जो है ना कम रहती है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अब जैसे कि एक पेन की फैक्ट्री है और उसमें फ़िक्स्ड कॉस्ट है 5000 रुपीज़, मैंने एग्जांपल देके समझाया, ठीक है। तो अगर वो 500 पेन प्रोड्यूस करती है तो पर यूनिट 10 आएगा, ठीक है। अगर 500 पेन प्रोड्यूस कर रही है और टोटल 5000 है तो पर यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एवरेज कितना आएगा, 10 आएगा। सिमिलरली अगर वो 1000 पेन प्रोड्यूस कर रही है तो 5 रुपये पर यूनिट पड़ेगा, और अगर वो 5000 पेन प्रोड्यूस कर रही है तो 1 यूनिट पड़ेगा पर। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे पर यूनिट का कॉस्ट जो है ना वो कम होता रहेगा, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लेकिन जो चीज़ याद रखने लायक है वो ये है कि जो कॉस्ट है वो 5000 ही रहेगी, मतलब हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं इसलिए पर यूनिट का जो रेट है, जो प्राइस है, जो कॉस्ट है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जो हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट है 5000 वो 5000 ही है। बस प्रोडक्शन में चेंज आने से यूनिट का कॉस्ट कम हो रहा है, लेकिन फ़िक्स्ड कॉस्ट जो हमने 5000 लगाई है वो फिक्स्ड ही है। ये तो हमारा एवरेज फ़िक्स्ड कॉस्ट, इसी वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है एवरेज जो हमारा है वो कम होता रहता है ना। मैंने अभी आपको बताया 5000 पेन, 5000 था हमारा, 500 किया तो 10 हुआ। हमने ज़्यादा प्रोड्यूस किया, हमने जब 1000 पेन किए तो 5 रुपये पड़ा एक यूनिट का, और हमने 5000 पेन की तो हमारा 1 रुपया पड़ा पर यूनिट को, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, मैंने आपको अभी बता ही दिया था पीछे। अब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, उसका कर्व ऐसा क्यों होता है, इस तरीके का क्यों होता है, इन्वर्टेड यू शेप क्यों होता है। देखो, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना वो बदलती रहती है, ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं होती। अब क्या होता है कि जैसे हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस पर हमारी कॉस्ट लगनी शुरू हुई, तो अब हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस की तो हमारी जैसे जैसे हमने अपना आउटपुट बढ़ाया तो हमारी कॉस्ट कम होने लगी। एवरेज कॉस्ट याद रखना, हम आउटपुट बढ़ाते हैं तो हमारी एवरेज कॉस्ट कम होने लगी, कम होने लगी, कम होने लगी। लेकिन अब उस प्रोडक्शन फंक्शन का, उस मशीन की कैपेसिटी हो चुकी है ख़त्म, या उस लेबर का कि वो लेबर अब इतना ही कर सकता है, या हम किसी मशीन का ले लेते हैं भाई अब वो इतनी ही यूनिट कर सकती है, लेकिन फिर भी हम उसमें और लेबर ऐड करते जा रहे हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। लेकिन उस मशीन की कैपेसिटी जब 100 यूनिट है, अब तुम 10 लेबर लगाओ, 15 लगाओ, 20 लगाओ, वो 100 यूनिट ही प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होगा, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना वो बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब उस जो मशीन है उसकी कैपेसिटी ही है कि वो 500 पेन बना सकती है, और उसमें 4 लेबर लगे हुए हैं और हम एक्स्ट्रा लेबर ऐड करे जा रहे हैं और कैपेसिटी उसकी 500 की है। तो अब क्या हो रहा है, अब हमें वो कॉस्ट जो है लेबर को बेमतलब की देनी पड़ रही है और प्रोडक्शन हमारा उतना हो नहीं रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगा, क्योंकि लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर होता है ना, इस वजह से हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने लगा। इसलिए हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व होता है ना वो इन्वर्टेड यू शेप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट रन कॉस्ट। पूरा का पूरा इसमें शॉर्ट रन कॉस्ट दिखा रखा है, वैसे मैंने आपको अलग अलग समझा दिया, मैं फिर भी बता देती हूँ। ये हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट, ये भी इन्वर्टेड यू शेप होती है, ये भी उसी की तरह होती है कि जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करते हैं ना, तो पहले तो हमारी एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करने से कॉस्ट घटती है, लेकिन जब एक टाइम पे प्रोडक्शन जो है अपने मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाता है कि अब इससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो नहीं सकता, आप कितने भी लेबर हायर कर लो, आपको लेबर को फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो हम एक एक्स्ट्रा ऐड करते रहते हैं, जिसकी वजह से पहले तो मार्जिनल कॉस्ट घटता ही है, लेकिन फिर धीरे धीरे इंक्रीज़ होने लगता है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सिमिलरली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी इन्वर्टेड यू कर्व इसी वजह से होता है, क्योंकि फिर एवरेज कॉस्ट हमारी पहले तो घटती है, फिर एक टाइम पे मिनिमम पॉइंट पे आ जाती है कि हाँ ये तो सबसे कम लग रहा है, अब हमें पर यूनिट 1 रुपये से पर यूनिट हो रहा है। लेकिन जैसे ही फिर हम वेरिएबल फैक्टर ऐड कर देते हैं तो वो बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पर यूनिट अब बढ़ने लगा है, क्योंकि अब हम जो एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर डाले हैं लेबर, उसको हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, और इसीलिए एवरेज कॉस्ट कर्व भी इसी वजह से हमारा इन्वर्टेड यू शेप का होता है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट। क्या होता है, अब जो है ना लॉन्ग रन कॉस्ट भी सेम उसी की तरह होता है, बस ये है कि लॉन्ग रन में जो है ना हमारे इनपुट्स जो है ना फिक्स्ड नहीं होते हैं और हमारे आउटपुट भी फिक्स्ड नहीं होते हैं। मतलब कि हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना फिक्स्ड नहीं होते हैं, हम उन्हें चेंज कर सकते हैं। अब कोई चीज़ हम बड़े टाइम के लिए चला रहे हैं कि हमारी कोई मशीन है, प्रोडक्शन की कंपनी है, कोई मशीन है हमारी 20 साल से चल रही है, तो हम लॉन्ग रन में 20 साल हो गए चलते चलते, अब हम उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसलिए लॉन्ग रन में फिक्स्ड नहीं होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सारे वेरिएबल होते हैं। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर में वही टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में टोटल कॉस्ट हमारी कितनी लगी है 500,
कॉस्ट हमारी 500 लगी है और हमने उस 500 कॉस्ट से कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 20 किए हैं, तो 20 से 500 को कट कर देंगे, जो आंसर आएगा हमारा वो हो जाएगी हमारी एवरेज कॉस्ट। सिमिलरली मार्जिनल कॉस्ट, कि जब टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा, हमारा मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ है और टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ है, उसका जो हमारा आंसर आएगा वो होती है मार्जिनल कॉस्ट। चेंज इन टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने की वजह से टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हुई, मतलब पहले हम 10 पेन बना रहे थे, अब हमें एक और पेन बनाना पड़ा, तो उस एक और पेन को बनाने में कॉस्ट कितनी लगी है, अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी चेंज हुई, पहले हम 10 पेन बना रहे थे, अब हमने एक और बना दी तो वो 10 से 11 हो गई, ठीक है। तो उसका जो हम कट करके निकालेंगे वो हो जाता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। इस तरीके से लॉन्ग रन में भी होता है। लॉन्ग रन के कॉस्ट कर्व क्या होता है, लॉन्ग रन में भी सेम शॉर्ट रन की तरह ही होता है। जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो इन्वर्टेड यू शेप का होता है कि पहले हमारी मार्जिनल कॉस्ट घटती है घटते घटते फिर एक टाइम पे मिनिमम पे आ जाती है, लेकिन फिर हम एक और एक्स्ट्रा यूनिट ऐड करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है बढ़ने लगती है। सिमिलरली एवरेज कॉस्ट में भी ये होता है कि जैसे जैसे हम यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, हमारी कॉस्ट जो है मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है। लेकिन एक मैक्सिमम कैपेसिटी के बाद, प्रोडक्शन की एक मैक्सिमम कैपेसिटी के बाद भी हम अगर और ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं तो हमारी फिर एवरेज कॉस्ट भी बढ़ने लगती है। इस तरीके से लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व होता है ना। इस पे हम आउटपुट लेते हैं, इधर कॉस्ट लेते हैं, इस तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।